में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चित्रकूट में जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने अपनी 3.5 साल की बेटी श्रिया को सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र में दाखिला दिलाकर एक मिसाल कायम की है। और ये कदम सरकारी शिक्षा प्रणाली पर भरोसे का प्रतीक बन गया है। इस खास रिपोर्ट में देखें। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के डीएम पुलकित गर्ग ने वीआईपी कल्चर की दीवार तोड़कर एक नई मिसाल पेश की है। 2016 बैच के आईएएस अधिकारी पुलकित गर्ग ने अपनी 3.5 साल की बेटी श्रिया का दाखिला किसी महंगे प्राइवेट स्कूल के बजाय ट्रैफिक चौराहे स्थित सरकारी आंगनवाड़ी केंद्र में कराया है। डीएम की बेटी अब वहां अन्य बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मध्याह्न भोजन करती है और खेलकूद की गतिविधियों में हिस्सा लेती हैं। आज के दौर में जहां अमीर लोग और बड़े बड़े अधिकारी अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, वहीं चित्रकूट के डीएम पुलकित गर्ग ने अपनी बेटी श्रिया को ट्रैफिक चौराहे स्थित सरकारी आंगनबाड़ी में एडमिशन कराया। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डीएम बनने से पहले पुलकित गर्ग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन झांसी के कमिश्नर और बनारस विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त थे। उन्होंने कई केंद्रों का निरीक्षण किया और पाया कि यहाँ पोषण, खेल और सीखने का अच्छा माहौल है। आंगनवाड़ी केंद्र में 30 से 35 बच्चे पंजीकृत हैं। श्रिया बिना किसी विशेष प्रोटोकॉल के सबके साथ पढ़ाई, भोजन और खेल में हिस्सा लेती है। इससे अभिभावकों की सोच बदल रही है। अभिभावक भी निजी स्कूलों से हटकर आंगनवाड़ी की सुविधाओं को गंभीरता से देख रहे हैं। यहाँ रोजाना कहानी, कविता, चित्रकारी, खेल और पोषण आहार दिया जाता है। अभिभावकों का कहना है आंगनवाड़ी में बच्चों की अच्छी केयर होती है। प्ले स्कूलों से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। डीएम साहब की बच्ची जब यहाँ पढ़ सकती है तो हमारे बच्चे क्यों नहीं। डीएम गर्ग ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराएं, क्योंकि सरकारी स्कूल भी अब किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। मेरी डॉटर जो है वो अभी लगभग 3.25 साल की हो गई है। उनका नाम सिया है और उनको मुझे यहाँ पे स्कूल में एडमिशन कराना ही था। उनकी जो एज है वो स्कूल गोइंग हो गई थी, तो कहीं ना कहीं हम किंडरगार्टन या कहीं ना कहीं एडमिशन उनका जो कराना था। तो हम जब अपने सभी आंगनवाड़ियों की जब हम हमारे जो विभाग हैं जब उनकी भी समीक्षा करते हैं, तो आज के समय आंगनवाड़ियों में सभी प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। चाहे वो वहाँ का आंगनवाड़ियों की ट्रेनिंग अच्छे से की गई है जिससे वो वहाँ पे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। उनका शेड्यूल एक बना है, प्रत्येक दिवस में क्या क्या उनको गतिविधियाँ करानी है वहाँ पर, वो सब गतिविधियाँ भी ट्रेनिंग अच्छे से दी गई है। सभी प्रकार के खेल उपकरण बच्चों को सिखाने के लिए, ड्राइंग बुक्स वगैरह सभी वहाँ पे उपलब्ध हैं। और इसके अतिरिक्त वहाँ पे उनको जो खाने के लिए भी जो है वो उचित व्यवस्था आंगनवाड़ियों में रहती है। साथ साथ VHNDs वगैरह पे भी बच्चों की जांच जो है वो भी लगातार होती है। मैं सभी को ये कहूँगा कि सभी के जो बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे जो हैं उनको आंगनवाड़ी जो है वो जरूर भेजें। डीएम पुलकित गर्ग का कहना है सरकार ने आंगनवाड़ी में सुधार किए हैं। थीम बेस्ड गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करती हैं। आंगनवाड़ी अब पहले जैसे नहीं रहे। आधारभूत सुविधाएं, शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षण में सुधार हुआ है। तो लेकिन मेरा और वाइफ का ये एनालिसिस था कि हमारे आंगनवाड़ी जो हैं वो आज के समय बहुत ही अच्छी स्थिति में है और मेजॉरिटी जगह पे जो है बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। जहाँ नहीं भी है वहाँ पर भी मौके पे कार्य अभी वर्तमान में जारी है। नए आंगनवाड़ी बन रहे हैं। सभी आंगनवाड़ीज़ में सबसे ज़रूरी होते हैं वहाँ के शिक्षक। तो आंगनवाड़ी की जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो निरंतर दी जाती है। तो आंगनवाड़ी वर्कर भी हमें अच्छे मिले। वहाँ पे क्या उनका शेड्यूल होगा, प्रतिदिन क्या गतिविधियाँ कराई जाएंगी, वो भी पहले से निर्धारित रहता है आंगनवाड़ी में। तो उसको फॉलो भी कर रहे थे। जब हमने विज़िट किया तो वहाँ स्टोरी टेलिंग हो रहा था, कहानियाँ अलग अलग सुनाई जाती हैं। इसी तरीके से वहाँ के कुछ गीत रहते हैं, तो गीत बच्चों को सिखाए जाते हैं। अलग अलग गतिविधियाँ जैसे पेंटिंग इत्यादि, ये भी सब वहाँ बच्चों को कराया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण पर दिया जाता है ध्यान। शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें भी मुहैया। बच्चों को पोषण आहार यानी
सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता। 6 महीने से लेकर 6 साल तक की उम्र के बच्चों को पौष्टिक आहार में खिचड़ी, दलिया, चावल, दाल, दूध और कई चीजें शामिल। कई गंभीर बीमारियों से बचाने वाले टीके भी लगवाए जाते हैं। पोलियो, बीसीजी और टीपीटी जैसे टीकाकरण फ्री। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को फ्री पूर्व प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के फ्री में हेल्थ चेकअप, बच्चों को फ्री में विटामिन सप्लीमेंट्स। साल 1975 में भारत सरकार ने की थी आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत। बच्चों को कुपोषण और भूख से बचाने के लिए शुरुआत। देश के लगभग सभी राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्र मौजूद। देश में 14 लाख के करीब आंगनवाड़ी केंद्र। ये फैसला न सिर्फ जिले में चर्चा का विषय बना है, बल्कि पूरे देश को सरकारी सिस्टम पर भरोसा करने का संदेश दे रहा है। डीएम ने संदेश दिया है कि सरकारी केंद्र अब निजी स्कूलों से कम नहीं है। इस फैसले के बाद आम जनता में सरकारी शिक्षा और व्यवस्था के प्रति अटूट विश्वास जगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चित्रकूट से हमारे संवाददाता शिवम त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, चित्रकूट से ऐसा मामला सामने आया है जहां पर लोग प्राइवेट स्कूल छोड़कर आंगनबाड़ी की ओर रुख कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, पहले विस्तार से समझाइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो चित्रकूट डीएम हैं पुलकित गर्ग, उनकी पहली तैनाती जिलाधिकारी के रूप में चित्रकूट जनपद में हुई है। पद संभालने के बाद से ही डीएम पुलकित गर्ग अपनी 3 वर्षीय बेटी का स्कूल में दाखिला कराने के लिए कई स्कूलों की तलाश में थे। इसके साथ ही डीएम पुलकित गर्ग लगातार सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण भी कर रहे थे, जिसके बाद डीएम पुलकित गर्ग ने अपनी 3 साल की बेटी सिया का एडमिशन एक सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र में करवाकर एक जनता के लिए एक अच्छा संदेश दिया है, जिससे डीएम की इस पहल के बाद स्थानीय लोगों में भी सरकारी शिक्षा को लेकर भरोसा एक बार फिर से जागता हुआ दिखाई दे रहा है चित्रकूट में। जी शिवम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस तरीके से जब सरकारी अधिकारी सरकारी संस्थानों में अपने बच्चों को भेजेंगे तो निश्चित ही जो आम जनता है उनका भी भरोसा इन संस्थानों को लेकर कायम होगा। और बार बार जो बात कही जाती है कि सरकारी संस्थानों में, स्कूल में, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी उस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई जाए जो कि प्राइवेट स्कूल में कराई जाती है, उस दिशा में भी लोगों की विश्वसनीयता जो है वो लौटेगी। क्या इस बारे में जानकारी है आपके पास, किस तरीके से चित्रकूट में आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, ताकि प्राइवेट संस्थानों के मुकाबले वो भी एक विकल्प हो सके, बन सके वहां लोगों के लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि आज के दौर में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और नेता हैं और सक्षम लोग हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने के लिए ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में चित्रकूट डीएम पुलकित गर्ग ने अपनी बेटी सिया का सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र में एडमिशन करवाकर चित्रकूट की जनता के बीच में एक बार फिर से जो सरकारी विद्यालय हैं उनके लिए अच्छा खासा संदेश दिया है। और चित्रकूट जनपद में इसके साथ ही कई आंगनबाड़ी केंद्र जो स्थापित किए गए हैं, फिर से एक बार उनको एक नया तरीका चित्रकूट डीएम ने दिया है। जी बिल्कुल, लोगों का विश्वास तो बढ़ेगा ही शिवम, जाहिर सी बात है। जिस तरीके से डीएम ने खुद की बेटी का वहां पर दाखिला करवाया और वहां पर उनकी बेटी पढ़ेगी, 3.5 साल की बेटी बताई जा रही है उनकी। लेकिन शिवम, अगर बात की जाए आंगनबाड़ी केंद्र की, तो वहां पर किस तरीके से और कैसी सुविधाएं वहां पर मुहैया करवाई जा रही हैं ताकि लोग भी वहां पर अपनी बच्चियों को या बच्चों को भेजें? जी चित्रकूट में आंगनबाड़ी केंद्रों में जो शिक्षिका हैं, वहां जाने के बाद हमको शिक्षिका द्वारा ये जानकारी दी गई
कि लगातार जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें सुधार किया जा रहा है और लगातार जो छोटे बच्चों का जो पोषण आहार होता है या वहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे बच्चों को कहानियां भी सुनाई जाती हैं और खेल कूद में भी बच्चों को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे जो छोटे छोटे बच्चे हैं अच्छे से पढ़ लिख सकें और सरकारी तंत्र में भी सरकार मतलब जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें भी लोगों का भरोसा जीता जा सके। जी इस सबके साथ शिवम केवल आंगनबाड़ी तक ही इस तरह की सुविधाओं को केंद्रित नहीं रहना चाहिए। जब सरकारी संस्थानों की बात आती है तो फिर चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो या फिर प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स हो, वहां पर भी व्यवस्था कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि वो आम जनता जो कि प्राइवेट स्कूल्स को कॉलेजेस को अफोर्ड नहीं कर सकती है, उनको वहां भी बेहतर सुविधा मिले। सरकारी संस्थानों को इतना समर्थ भी होना चाहिए। ऐसे में चित्रकूट की अगर हम बात करते हैं तो आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ वहां के प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में जब सरकारी स्कूलों की बात आती है तो क्या सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं बच्चों के लिए? जब आप बतौर पत्रकार वहां पहुंचते हैं, किस तरीके का वातावरण देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो चित्रकूट के डीएम ने एक जो ये पहल की है कि अपनी 3 साल की बेटी का दाखिला सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र में करवा कर इससे लोगों का भरोसा भी एक बार फिर से चित्रकूट में जागता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चित्रकूट डीएम की पहल के बाद स्थानीय लोगों में भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकारी विद्यालयों हम बात करें सरकारी विद्यालयों की तो यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनका भरोसा एक बार फिर से सरकारी विद्यालयों को में अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए जागता बिल्कुल शिवम, अगर आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें जहां पर टीएम ने अपनी बेटी का दाखिला करवाया है, अभी तक वहां पर कितने नाम नामांकित किए गए हैं, यानी कितने बच्चे वहां पर अभी पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र में डीएम ने अपनी 3 साल की बेटी का दाखिला कराया है, उस आंगनबाड़ी केंद्र में लगभग 30 से 35 बच्चों ने अपना दाखिला करा रखा है। वहां लगातार बच्चों के लिए अच्छी सुविधा भी लगातार चित्रकूट प्रशासन द्वारा कराई गई है। जी बिल्कुल शिवम, क्योंकि आपने बोला कि वहां पर जो खाना है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है, सप्लीमेंट्स भी दिए जा रखे हैं, इसके अलावा वहां पर खेल कूद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम खाने की बात कर ले जो वहां पर बच्चों को दिया जाता है उस पर सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है और इसी वजह से वहां पर जो आम जनता का भरोसा है वो नहीं बैठ पाता है। तो वहां पर खाने को लेकर वहां के प्रशासन की ओर से क्या कोई निर्देश जारी किया गया है? जी बिल्कुल, जो चित्रकूट डीएम है लगातार अपना पहली तैनाती के बाद लगातार सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे थे और आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण कर रहे थे, जिसके बाद चित्रकूट में आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अच्छा खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें और जो उपयोगी सामान हो सकते हैं वो भी प्रशासन की तरफ से लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चित्रकूट डीएम की इस पहल के बाद अच्छा खासा सरकारी विद्यालयों में भी बदलाव नजर आ रहा है। जी बिल्कुल शिवम, क्योंकि एक तरीके का वीआईपी कल्चर चला करता था कि अगर बात करें हम सरकारी टीचरों की भी बात कर ले तो वो खुद वहां पढ़ाते थे, लेकिन उनके जो बच्चे होते थे वो प्राइवेट में पढ़ते थे। इसके बाद जिस तरीके से डीएम ने अपनी बेटी का नाम वहां पर दाखिल करवाया है, उसके बाद वहां पर आम लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं इस पहल को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अब जब एक जिला अधिकारी अपनी बच्ची का सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र में दाखिला करा रहा है तो लोगों में भी इस पहल डीएम की इस पहल के बाद लोगों में भी अच्छा खासा बदलाव नजर आ रहा है। लोग भी ये कह रहे हैं, लगातार कई स्थानीय लोगों से हमने बात भी की थी, उन्होंने लगातार कहा कि अब सरकारी विद्यालयों में लगातार बदलाव आ रहा है, प्राइवेट विद्यालयों से अब निकलकर लोग फिर से एक बार चित्रकूट डीएम की इस पहल के बाद फिर से एक बार लोग सरकारी विद्यालयों पर भरोसा जता रहे हैं। जी बिल्कुल, इस सब के बीच शिवम, जहां पर लोगों में भरोसा लौटने की दिशा में ये डीएम ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, उनके इस छोटे पहल से कहीं ना कहीं आम जनता का भरोसा बिल्कुल सरकारी संस्थानों में लौटेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।